किसान भाइयों नमस्कार। आज भी लगभग सभी मंडियों में प्याज भाव में अच्छा सुधार देखने को मिला है और लगातार प्याज भाव में अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। आज इंदौर मंडी में ऊपर में प्याज 2100 रुपये 2200 रुपये तक बिका। रतलाम मंडी में प्याज 2200 रुपये तक बिका। उज्जैन मंडी में प्याज 2000 रुपये तक और गुजरात की महुआ मंडी में प्याज 2100 रुपये तक बिका है। वहीं महाराष्ट्र की मंडियों में भी प्याज भाव लगातार तेज देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों पिछले 3-4 दिनों से प्याज भाव में अच्छा सुधार तो देखने को मिल रहा है और अभी हम इस इंतजार में अपने प्याज को बिल्कुल भी नहीं बेच रहे हैं कि प्याज भाव यहाँ से थोड़ा और बढ़ेगा और फिर हम अपने प्याज को बेचेंगे। लेकिन समय समय पर हमें थोड़ा बहुत प्याज बेचना चाहिए। हो सकता है कि अब प्याज भाव में थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, यानी प्याज भाव इतना बढ़ने के बाद थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। क्योंकि जब जब प्याज भाव में एक अच्छा सुधार देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक वहाँ पे लगता है और कहीं न कहीं प्याज भाव थोड़ा-सा नीचे भी आता है। तो इसीलिए केवल आपको यहाँ पे सतर्क किया जा रहा है कि आप यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहें कि प्याज भाव अगर थोड़ा नीचे आता भी है तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अभी जिस तरह से आप थोड़ा-थोड़ा करके प्याज को निकाल रहे हैं, उसी तरह से प्याज को बेचते रहें। अब एक बात उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने प्याज स्टॉक में से 1% प्याज भी नहीं बेचा। अभी हाल ही में मेरी लगातार कई किसान भाइयों से बात हो रही है और पिछले वीडियो पर और उसके पहले वीडियो पर भी हमारे कुछ किसान भाइयों के कमेंट मुझे देखने को मिले कि करण भाई अभी प्याज का भाव यहाँ से 30 रुपए 40 रुपए तक कब होगा। देखो किसान भाइयों, जब प्याज आज से 1 महीना पहले 10 रुपए तक 8 रुपए तक बिक रहा था, तब हम चाहते थे कि प्याज का भाव 15 रुपए तक हो जाए। और जब प्याज का भाव 15 रुपए तक हो गया और आज एक औसत भाव 12 रुपए से 15-16 रुपए तक देखने को मिल रहा है और फिर हम चाहते हैं कि प्याज का भाव 20 रुपए तक हो जाए और ऊपर में प्याज अब 20 रुपए तक भी बिकने लगा है। लेकिन फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि प्याज का भाव यहाँ से 30 रुपए हो जाए, 40 रुपए हो जाए, फिर हम बेचेंगे। अब किसान भाइयों यहाँ पर केवल एक बात को ध्यानपूर्वक सुनें। अगर हम इसी उम्मीद में बैठे रहेंगे कि प्याज भाव हमारे हिसाब से ही बढ़ता रहेगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि बाजार कभी भी हमारे इशारों पर नहीं चलता। बाजार पूरी तरह से मांग और पूर्ति पर चलता है। अब यहाँ पर अगर हम ये सोचते हैं कि प्याज का भाव 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पहुंचेगा, तो हम अपने सभी प्याज को एक साथ बेचेंगे, तो मुझे लगता है किसान भाइयों कहीं न कहीं वो गलत फैसला हो सकता है। क्योंकि मैं कई किसान भाइयों से मिला हूँ और उन्होंने उस समय भी घाटा खाया जब प्याज का भाव 80 रुपए 90 रुपए तक पहुंचा। और उन किसान भाइयों ने घाटा इसलिए खाया क्योंकि वो किसान भाई इंतजार कर रहे थे कि हम अपने प्याज को 80 रुपए 90 रुपए और उसके ऊपर पहुंचेगा तब बेचेंगे। लेकिन जब प्याज का भाव 80 रुपए तक भी पहुंचा, उसके बाद जब प्याज का भाव नीचे आने लगा, तो उन्होंने इंतजार करा कि कोई बात नहीं, प्याज का भाव नीचे आएगा तो फिर दोबारा बढ़ेगा, फिर हम बेचेंगे। लेकिन वहीं उन्होंने गलती करी। किसान भाइयों, अगर प्याज का भाव यहाँ से आज मान के चलो 20 रुपए तक भी पहुंच गया है, यहाँ से अगर 1-2 रुपए भी नीचे आता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। अभी भी प्याज में एक अच्छा भाव आपको मिल रहा है, तो आप अपने प्याज को निकालने की कोशिश करें। किसान भाइयों, अगर हम थोड़ा बहुत भी प्याज अभी नहीं निकालते हैं, तो आने वाले दिनों में किसी को नहीं पता प्याज भाव में क्या हो सकता है। सब अपने-अपने अनुसार स्थितियों को देखते हैं और उसके अनुसार ही एक अनुमान यहाँ से लगाया जाता है। बस किसान भाइयों, मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा, प्याज भाव में आगे तेज़ी रहेगी या नहीं रहेगी, वो एक अलग बात है। मैं चाहता हूँ कि प्याज का भाव यहाँ से और भी ज़्यादा बढ़े, हमारे किसान भाइयों को पिछले 1-2 वर्षों में जो नुकसान हुए हैं, उनकी भरपाई यहाँ से हो। लेकिन अगर हम अपने दागी प्याज को भी रोक रहे हैं, खराब प्याज को भी रोक रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसान भाइयों हम और भी ज़्यादा नुकसान अपने आप को कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपका दागी प्याज, खराब प्याज 10-12 रुपए तक बिक रहा है। वही दागी प्याज, खराब प्याज हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्याज भाव स्थिर रहे, प्याज भाव में कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को ना मिले, तब आपका वही दागी प्याज 5 रुपए, 6 रुपए बिकेगा। तो इसीलिए किसान भाइयों, आज से 1 महीने पहले जो दागी प्याज 5 रुपए, 6 रुपए बिक रहा था, आज वो दागी प्याज, खराब प्याज भी 10-12 रुपए तक बिक रहा है। तो इसीलिए आप एक सोच समझ कर निर्णय लीजिए कि आपको किस तरह से, किस हिसाब से अपने प्याज को बेचना है। बाकी लगातार मेरी किसान भाइयों से बात हो रही है, उस आधार पे मैंने आपको ये बात बोली है और जो किसान भाइयों के कमेंट मैं रोज़ाना देखता हूँ, उसके आधार पे ये बातें आपको बोली गई हैं। बाकी आपको अपना प्याज किस तरह से रोकना है या किस तरह से बेचना है, उसका निर्णय आप खुद लें ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और हाँ, कई किसान भाइयों को ये बात हो सकता है कड़वी लगी हो, गलत लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा माँगना चाहूँगा।
अब किसान भाइयों इस वीडियो को देखें। ये वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। इस वीडियो में प्याज की नीलामी हो रही है और इस प्याज की नीलामी में 110 किलो प्याज का भाव 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक देखने को मिला है। इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में प्याज का भाव काफी तेज है। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों, हमने बात करी थी आज से लगभग 10-15 दिन पहले भारतीय प्याज और पाकिस्तानी प्याज की। और उस समय हमने बात करी थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्याज के मुकाबले पाकिस्तानी प्याज कमजोर है, यानी भारतीय प्याज का जो दबदबा है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तानी प्याज के मुकाबले भारतीय प्याज कम भाव पे उपलब्ध है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है और इसीलिए अभी आप देखेंगे तो लगभग सभी देशों से भारतीय प्याज की मांग अच्छी बनी हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा टमाटर की खरीदी के बाद भी टमाटर के भाव में किसी तरह की कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है, बल्कि टमाटर के भाव और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। लगभग अगले महीने तक टमाटर भाव की ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने भारत में नेपाल से टमाटर के आयात की अनुमति दे दी है। लेकिन भारत के मुकाबले नेपाल में टमाटर का आकार छोटा होता है। अभी व्यापारी भाइयों के अनुसार पहले चरण में नेपाल से भारत में लगभग 10 से 12 टमाटर के ट्रक आयात किए जाएंगे, लेकिन टमाटर के भाव पर इसका फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे देश में ही नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से टमाटर की इतने बड़े स्तर पर खरीदी की गई थी और उसके बाद भी टमाटर के भाव कम नहीं हुए, तो क्या अब आपको लगता है जब नेपाल से भारत में टमाटर का आयात किया जाएगा तो टमाटर के भाव कम होंगे? क्योंकि हमारे देश के टमाटर का साइज और नेपाल के टमाटर का साइज दोनों में फर्क है। दूसरी बात, स्वाद में भी बिल्कुल फर्क होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टमाटर के भाव पर आयात का भी शायद कोई असर देखने को ना मिले। और भारत में नेपाल से ये टमाटर का आयात कब तक किया जाएगा, उसके लिए आप कल का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है भारत में नेपाल से टमाटर के आयात को लेकर। जैसा कि महाराष्ट्र में किसान भाइयों को नासिक लाल प्याज की सब्सिडी राशि अभी तक नहीं मिली है, लेकिन अब किसान भाइयों को कुछ इस तरह के फोन कॉल आ रहे हैं कि आपको 25 कुंटल प्याज के लिए सब्सिडी राशि मिलनी है, लेकिन हम आपको 100 कुंटल या 150 कुंटल प्याज की अतिरिक्त सब्सिडी राशि दिलवाएंगे। किसान भाइयों, इस तरह से वो आपको अपनी बातों में लगाएंगे और फिर आपसे बोलेंगे कि आपको इसके लिए 3,000 रुपये या कुछ भी रकम बोल सकते हैं। उसके बाद आप उनको वो 3,000 रुपये या वो रकम देंगे, फिर उनका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी भी किसान भाई के पास इस तरह की कोई भी फोन कॉल आती है तो वो उनसे बात ना करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अभी कुछ इस तरह की धोखाधड़ी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में मैंने कुछ किसान भाइयों से बात करी तो उन्होंने बताया कि करण भाई, कुछ इस तरह का माहौल अभी महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। तो इसीलिए किसान भाइयों, अगर आप किसी भी राज्य से हैं और अगर आपको इस तरह के कोई भी कॉल आते हैं जिनमें आपको कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं, तो आप उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। आप बिल्कुल भी उनकी बातों में ना आए। और हाँ किसान भाइयों, ये जानकारियां आप अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाएं। वीडियो को अभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे अन्य किसान भाई भी सतर्क रहें, सावधान रहें और रोजाना की जानकारियां समय पर लेते रहें। आज 8 अगस्त को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 80 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं और कल 7 अगस्त को 81 ट्रक के माध्यम से लगभग 2,200 टन प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया और लगभग 6 ट्रक का बैलेंस बचा। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 28 रुपए से 31 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 27 रुपए से 32 रुपए और मध्य प्रदेश का प्याज 24 रुपए से 30 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। परसों के मुकाबले कल बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज भाव लगभग सामान्य ही देखने को मिला। ना कोई बड़ी तेजी देखने को मिली और ना कोई मंदी देखने को मिली है। आज बैंगलोर मंडी में प्याज की आवक रही लगभग 195 ट्रक की। आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का प्याज 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक बिका और महाराष्ट्र का प्याज 1,200 रुपए से 2,200 रुपए तक बिका है। कर्नाटक का जो प्याज कल बैंगलोर मंडी में 1,900 रुपए तक बिका था, आज वो 2,000 रुपए तक बिका, यानी 100 रुपए की तेजी देखने को मिली है। आज फिर से बैंगलोर मंडी में नया प्याज आया है। आज नए प्याज की आवक बैंगलोर मंडी में लगभग 500 कट्टे की रही, जो कि गोल्टा गोल्टी है और 1800 से 2600 रुपए तक बिका है। यही प्याज कल बैंगलोर मंडी में 3200 रुपए तक बिका था और आज वही प्याज गोल्टा गोल्टी 2600 रुपए तक बिका है। और अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा।
और कल के मुकाबले कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 14,000 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 12,000 रुपए से 13,000 रुपए, सुपर लहसुन 11,000 रुपए से 12,000 रुपए, एवरेज लहसुन 10,000 रुपए से 11,000 रुपए, मीडियम लहसुन 8,500 रुपए से 9,000 रुपए और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 7,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 6,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले लगभग सामान्य रही। और आज लहसुन के भाव कल के मुकाबले हमें सामान्य देखने को मिले हैं, कोई भी तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में एक दो लोट 2,200 रुपए तक बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1,800 रुपए से 2,000 रुपए, सुपर प्याज 1,600 रुपए से 1,800 रुपए, एवरेज प्याज 1,200 रुपए से 1,600 रुपए, गोल्टा प्याज 1,200 रुपए से 1,600 रुपए, गोल्टी प्याज 1,000 रुपए से 1,300 रुपए और छाटन प्याज 300 रुपए से 600 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 65,000 से 70,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले आज थोड़ी कम हुई है। और ये अच्छी बात है कि प्याज की आवकें इस माहौल में कम है और स्थिर देखने को मिल रही हैं। आज प्याज भाव कल के मुकाबले तेज देखने को मिला, यानी कि आज फिर से प्याज भाव में एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। और अब बात करें आलू की। आज एलआर आलू बिका 1,000 रुपए से 1,600 रुपए, चिप्सोना आलू 1,000 रुपए से 1,500 रुपए, राशन आलू 800 रुपए से 1,500 रुपए, ज्योति आलू 1,000 रुपए से 1,600 रुपए, गुल्ला माल 800 रुपए से 1,100 रुपए और छाटन माल 500 रुपए से 1,000 रुपए तक बिका है। आज आलू की आवक रही लगभग 5,000 से 6,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले लगभग सामान्य ही रही। और आज भी आलू में भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, वीडियो के अंत में मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अभी प्याज भाव में हम ये सोच रहे हैं कि प्याज भाव आगे 50 रुपए बिकेगा, 60 रुपए बिकेगा, 40 बिकेगा। किसान भाइयों, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें अभी जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से प्याज भाव देखने को मिल रहे हैं, इस भाव पे भी अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी किसान भाइयों, ये किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, ये किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। लेकिन अभी जो मुझे स्थितियां दिख रही हैं, मैं एक अपना अनुमान इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूं। बाकी आप सभी किसान भाई चाहें तो अपने प्याज को रोक भी सकते हैं, चाहे तो बेच भी सकते हैं, वो आपका निर्णय होगा। लेकिन अभी हमारे किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, आयातक निर्यातक भाइयों से जो बात हो रही है, उसके आधार पर किसान भाइयों आपको ये बात मैं कह रहा हूँ। बाकी हाँ, आने वाले दिनों में हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी जो कुछ स्थितियां दिख रही हैं, उनके आधार पर ही आपको ये सभी जानकारियां दी जा रही हैं। बाकी आज के इस वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां और आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में नीचे आप जरूर बताइएगा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक करें। किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी आज ही लाइक करें, ताकि आपको रोजाना समय पर जानकारियां मिल सके। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, जहां मंडी भाव अपडेट ग्रुप के सभी लिंक दिए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।